अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग जो है वो जैसे नाम से हमें पता चलता है कि अपने स्पीड रीडिंग को जो हमारी मतलब रीडिंग का जो स्टाइल होता है, ठीक है? उसको बढ़ाना है। जैसे नॉर्मली एक बंदा 1 मिनट में फॉर एग्ज़ाम्पल 100 या 150 अल्फ़ाज़ पढ़ता है, उसी स्पीड को हमने बढ़ा के 200, 300 तक लेके जाना होता है। नॉर्मली हम जो नॉर्मल बंदा होता है, ठीक है? वो 250 से 300 या 2 से 300 अल्फ़ाज़ जो है वो पढ़ सकता है 1 मिनट में। लेकिन जब हम स्पीड रीडिंग पढ़ते हैं तो स्पीड रीडिंग में फिर हम इस चीज़ को फ़ोकस करते हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है, ठीक है? जिसमें हमारे पास वक़्त कम है और पढ़ने के लिए चीज़ें ज़्यादा है। अब हम हर चीज़ को वर्ड बाय वर्ड तो नहीं पढ़ सकते ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में बच्चे करते हैं, तो स्कूल में जो है वो ऐसा करते हैं कि मतलब एक-एक वर्ड को पढ़ते हैं और फिर वो समझने की कोशिश करते हैं या फिर उसकी मीनिंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको मतलब इतना समझ नहीं आता। लेकिन जैसे-जैसे हम अपर लेवल पे आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज लेवल हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं उस चीज़ को स्पीड रीडिंग को बढ़ाते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो हम कम वक़्त में ज़्यादा जो है वो ज़्यादा कंटेंट पढ़ सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और कम से कम 70 टू 80% उस चीज़ का मतलब भी हमें समझ आ जाता है। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर वही चीज़ें बताई गई है कि हम स्पीड रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह तेज़ कर सकते हैं अपने रीडिंग को, ठीक है? और इसमें क्या-क्या चीज़ें हेल्पफुल होंगी। अच्छा, इ रीडिंग जो है वो जैसे कि लिखा हुआ है ना स्पीड रीडिंग जो है वो हम आइज़ के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है? कभी-कभी जो है वो रीडिंग में आपके आइज़ भी एंगेज हो जाते हैं, ईयर्स, माउथ, ठीक है? और ऑफ़ कोर्स ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो एंगेज होता है, मतलब उसमें शामिल होता है, ठीक है? ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रीडिंग के साथ एंगेज होती हैं। शायद कोई और बंदा पढ़ रहा है तो वो आप सुन रहे हो या खुद पढ़ के मतलब सुन रहे हो। कभी-कभी लोग ऐसे जो है वो लाउडली पढ़ते हैं ताकि वो अपनी आवाज़ सुनें। जब वो अपनी आवाज़ सुनते हैं तो उनको चीज़ अच्छी समझ आती है, ठीक है? लेकिन वो एक तरीका नहीं है उसका स्पीड रीडिंग का। अब ये जो है इसमें आपके बहुत सारे सेंसेस जो है वो समझ आते हैं या फिर आप मतलब वो एंगेज होते हैं, ठीक है? और इसमें जो है आपके ब्रेन वो मेनली यूज़ होते हैं और अच्छे मतलब एफ़िशिएंटली पावर के साथ जो है वो सब कुछ वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीड रीडिंग एज़ सीइंग आप अगर देखते हो, सिर्फ़ देख के आप किसी चीज़ को पढ़ते हो और उससे एक मतलब निकाल जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं बोलते-बोलते इस चीज़ को देख के मतलब एक किस्म का पढ़ रहा हूँ, ठीक है? और आपको उसका मतलब भी बता रहा हूँ। तो ये एक स्पीड रीडिंग आप इसको कह सकते हो। तो देख के बताना, ठीक है? या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंटली रीडिंग करते हैं, चीज़ को देख लिया बस, वो बोलते भी नहीं है मतलब लाउडली भी रीड नहीं करते, ऐसे ही देख लिया और अब उन्होंने रीडिंग कर ली। या फिर डिकोडिंग करते हैं। डिकोडिंग मतलब किसी मुश्किल अल्फ़ाज़ को आसान अल्फ़ाज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है? और वो अच्छे से ताकि समझ आ जाए। इसके अलावा कंप्रीहेंडिंग और कंसंट्रेशन। कंप्रीहेंड का मतलब होता है कि जो आपको पैराग्राफ बताया गया है, ठीक है? या जो आप चीज़ पढ़ रहे हो, जो स्पीड रीडिंग कर रहे हो, उसका मतलब कितना आपको समझ आया है। मतलब उस चीज़ को समझना और कंसंट्रेट तो करेंगे ही क्योंकि उसके ऊपर तवज्जो नहीं होगी तो चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो ये कुछ स्टेप्स है या कुछ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम स्पीड रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग बैड रीडिंग हैबिट्स, ठीक है? मतलब जो भी रीडिंग के हवाले से जितने भी गलत आदात है या जितने भी गलत तरीके हैं, ठीक है? उन्हीं तरीकों से निकल के स्पीड रीडिंग के तरीकों पे हम आते हैं कि स्पीड रीडिंग किस तरह की जा सकती है। अच्छा, इसमें वैसे पेपर में इतना डीप नहीं आता या फिर आपसे इतना डिटेल नहीं पूछते, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो वोकलाइज़र्स होते हैं या वोकलाइज़ेशन जिसको हम कहते हैं, वोकल्स हम कहते हैं ना वॉइस को, तो वोकलाइज़र्स वो रीडर्स होते हैं जो चीज़ों को पढ़ के मतलब बोल के पढ़ते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बोलता हूँ रीडिंग एजुकेटर्स यूज़ द टर्म वोकलाइज़ेशन टू डिस्क्राइब रीडर्स हू हियर वर्ड्स एंड दे रीड,
ठीक है? अब ये इस तरह जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं साथ-साथ बोल रहा होता हूँ ताकि वो चीज़ मेरे दिमाग में जाए और वो मुझे समझ आ जाए, ठीक है? लेकिन ये जो है इतना कोई ख़ास तरीका नहीं है और इस तरह के रीडर्स को हम वोकलाइज़र्स कहते हैं, ठीक है? वोकलाइज़र जो है वो लोग होते हैं जो अल्फ़ाज़ को मुँह से पढ़ते हैं, ठीक है? ताकि वो अपनी आवाज़ सुनें और उस चीज़ को समझें। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं या फिर ये हिंडर्स मतलब रुकावटें पैदा करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के मसले पैदा करते हैं। जैसे कि इस किस्म का जो बंदा है, वो बहुत स्लोली पढ़ेगा, ठीक है? वो रीडिंग स्पीड उसकी नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा उसको मतलब भी पूरा समझ नहीं आएगा, वो कम्प्रिहेंशन जो होता है, ठीक है? वो भी इफ़ेक्ट होगा, समझ नहीं आएगा उसको। और इसके अलावा जो थ्रू आउट द टेक्स्ट एक मतलब निकल आता है ना, जो मजमूआ होता है या एक पूरा ख़ास टॉपिक होता है, वो भी पूरी तरह से उसको समझ नहीं आता। तो ये एक बैड हैबिट है कि बंदा वोकलाइज़ेशन करके, ठीक है? यानी वोकलाइज़र बन के पढ़े, तो इट्स अ बैड हैबिट। सिंपली अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो इस तरह ही पूछा जाएगा कि वोकलाइज़र्स कौन है? तो इसमें लिखा गया है ना, वोकलाइज़र्स आर रीडर्स हू रीड विद देयर माउथ, ठीक है? जो कि मुँह से पढ़ते हैं, फिर आवाज़ सुनते हैं और उसी से मतलब समझने की कोशिश करते हैं। वोकलाइज़र्स का वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है? दूसरा फिंगर पॉइंटिंग है, मतलब हम जब कुछ पढ़ रहे होते हैं तो साथ-साथ उँगली उस अल्फ़ाज़ के ऊपर चला रहे होते हैं, ठीक है? ये कहलाता है फिंगर पॉइंटिंग। या उँगली नहीं हो तो कोई पेन वग़ैरह होगा, कोई इस तरह कुछ होगा जो कि पेसर जिसको हम कहते हैं, ठीक है? नीचे लिखा हुआ है अ पेसर इज़ अ विज़ुअल गाइड। विज़ुअल गाइड मतलब ये आपको बताता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो। जैसे अक्सर लोग अक्सर तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो उस पे उँगली लगा के इस तरह पढ़ रहे होते हैं। ये जो है वो पैसर कहते हैं। पैसर जो है कोई भी पेन हो सकता है, फिंगर हो सकता है, कोई मार्क वग़ैरह कुछ भी हो सकता है जो पेज के ऊपर आप चला रहे होते हो। और ये लोग जो है वो लिखा हुआ है मोस्ट पीपल हैव अ स्टीरियोटाइपिकल इमेज ऑफ अ स्पीड रीडर एज़ अ क्रेज़ लुकिंग इंडिविजुअल ड्रैगिंग हर फिंगर और पैसिव। मतलब जो लोग इस तरह कर रहे हैं तो अक्सर लोग उसको देख रहे थे कि यार ये किस तरह पढ़ रहा है या क्या है, ठीक है? मतलब इसको अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, ये जो पेसर होता है ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पेसर को ही लेके मतलब स्पीड रीडिंग करो। शायद जब बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है स्पीड रीडिंग की, ठीक है? तो उस पहले स्टेजेज़ में उसको चाहिए। लेकिन बाद में जब इतना तो बंदे को पता चल जाता है, ठीक है? फिर उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस पैराग्राफ में या इस पॉइंट पे आपको पेसर का पता होना चाहिए, ठीक है? और ये बात याद रखनी चाहिए कि पेसर जो है वो स्पीड रीडिंग के लिए गुड है या नहीं है, पेपर के हवाले से बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें सिंपली हमें मतलब जो स्पीड रीडिंग के बुनियादी चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल्स है, उसमें सबसे पहले आपको लिखा गया है वाइडनिंग योर विज़न स्पेन। मतलब आप अपने विज़न को, अपने नज़र को इस तरह बनाएँ कि आप एक के बजाय बहुत सारे वर्ड्स को उसमें मतलब कैद करें, ठीक है? या फिर आपको एक वर्ड के बजाय बहुत सारे वर्ड्स पे फ़ोकस करना है। आप समझ लें कि 1, 2, 3 एक वर्ड पे आप फ़ोकस करेंगे तो उसके आस-पास के जो वर्ड्स होंगे उसको भी आपने नोट करना है, ठीक है? इसको आई फिक्सेशन कहते हैं। आई फिक्सेशन मतलब ये कि कुछ स्पेसिफ़िक वर्ड्स के ऊपर आप अपने आइज़ को फ़िक्स करें और उन्हीं वर्ड्स का मतलब आप समझ लें, ठीक है? तो एक टाइम में आपको जो एक वर्ड का मतलब समझ आना था तो उस आई फिक्सेशन की वजह से आपको 3-4 वर्ड्स का मतलब समझ आ जाएगा और इससे आपकी स्पीड रीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? इसमें यही लिखा हुआ है कि एक के बजाय 2-3 वर्ड्स को फ़ोकस करके पढ़ना। और दूसरा जो स्टेप है वो है रीडिंग क्लम्प बाय क्लम्प। क्लम्प बाय क्लम्प का मतलब ये होता है कि अल्फ़ाज़ का एक गुच्छा बनाना है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है और उसके अंदर आपको 9 वर्ड्स बताए गए हैं, ठीक है? 9 अल्फ़ाज़ है उसके अंदर। अब हम एक-एक अल्फ़ाज़ को पढ़ेंगे, ठीक है? एक-एक लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो शायद टाइम ज़्यादा लगे। हमने क्या करना है कि 3-3 अल्फ़ाज़ को या 4-4 अल्फ़ाज़ को जो है वो हम एक गुच्छा बना के पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसी तरह जो है वो हमें
स्पीड रीडिंग बढ़ जाती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है समथिंग मैजिकल हैपन्स व्हेन यू स्टॉप रीडिंग वर्ड बाय वर्ड एंड स्टार्ट रीडिंग इन क्लम्प्स। ठीक है, आपको वाज़ेह फ़र्क समझ आएगा, नज़र आएगा जब आप वर्ड बाय वर्ड रीडिंग छोड़ के क्लम्प्स में रीडिंग करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब क्लम्प्स बाय क्लम्प या क्लम्प बाय क्लम्प का मतलब ये होता है कि एक वर्ड को छोड़ के वर्ड्स का एक गुच्छा बनाना, यानी 2-3 वर्ड्स को इकट्ठा करके पढ़ना। ठीक है, उसका मतलब समझना, इसको क्लम्प्स कहते हैं। ठीक है, तो पेपर के हवाले से आपको क्लम्प्स का वर्ड जो है वो याद होना चाहिए कि व्हाट क्लम्प इज़। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और इस तरीके से आपसे कुछ भी सवालात पूछ सकते हैं। जैसे कि क्लम्प लिखा होगा और आगे लिखा हुआ है यू रीड सेवरल वर्ड्स विद ईच आई फिक्सेशन। आई फिक्सेशन का मैंने आपको पहले बताया। इसमें क्या होगा कि आप एक ही आई फिक्सेशन में बहुत सारे अल्फाज पढ़ते हो। ठीक है, और उसी एक टाइम में आप बहुत सारे अल्फाज जो है वो टेक इन करते हो। ठीक है, मतलब अपने दिमाग के अंदर लाते हो। यू डोंट हैव टू डिकोड ईच वर्ड एज यू रीड। ठीक है, और फिर उसमें ये भी नहीं करना होता कि अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आसपास के वर्ड से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बात का मतलब क्या होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक वर्ड समझ आए या एक एक वर्ड के लिए आप डिक्शनरी खोल के देखें। ठीक है, क्लम्प बाय क्लम्प से हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ भी आती हैं और कंप्रिहेंशन में भी जो है वो हेल्प करता है। अच्छा, इसके नीचे ना आपको वही क्लम्प बाय क्लम्प और वर्ड फिक्सेशन का आपको एक्सरसाइज दिया गया है, ये आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। और इसके नीचे आपको बताया गया है रीडिंग वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली। ये भी एक स्किल है या एक टेक्निक है जिसकी वजह से रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, और इसमें इसका मतलब ये होता है कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है डायरेक्शंस होते हैं। जैसे हम मोबाइल पकड़ते हैं ना, टिकटॉक वीडियोज़ या फिर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते हैं, वो वर्टिकल होते हैं। अच्छा, तो ये वर्टिकल है, और जो मतलब हॉरिजेंटली होता है उसका ऑपोजिट होता है कि एक लाइन से जब मतलब हम जब स्टार्ट करते हैं और लाइन के एंड पे पहुंचते हैं, वो हॉरिजेंटल होता है। तो दोनों तरीके से पढ़ने में हमें समझ आता है। जैसे पहले लाइन में आपने 2-3 अल्फाज देखे, फिर दूसरे तीसरे में आपने इस तरह 2-3 अल्फाज देखे और आखिर तक पहुंच गए। ठीक है, तो आपने पूरी लाइन नहीं पढ़ी बल्कि हर लाइन से 2-3 अल्फाज देखें, तो इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाता है। फिर आप भले लाइन में हॉरिजेंटली भी 1-2 अल्फाज पढ़ लो, इसी तरह हर मतलब हर सेंटेंस से, ठीक है, हर लाइन से, तो आपको उसका पूरा मतलब समझ आ जाएगा। पूरा नहीं तो 70-80% समझ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों पढ़ना है, और साथ में आपको उसका एक्सरसाइज भी दिखाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट वन, हाउ टू एक्सपर्ट रीडिंग रेट्स। ठीक है, किस तरह आप रीडिंग स्पीड को जो है वो बढ़ा सकते हैं, किस तरह उसमें माहिर बन सकते हैं। ये तो खैर वैसे आपको ऊपर सारे टेक्निक्स बताई गई हैं, ये एक फार्मूला टाइप है, और फार्मूला भी नहीं, बहुत इजी चीज़ है। और ये आपको बताया जाता है कि किस तरह अल्फाज जो है आप पढ़ सकते हो। अच्छा, इसमें ना आपने एक चीज़ ये याद रखनी कि 1 मिनट में, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एक नॉर्मल रीडर जो है 1 मिनट में कितने अल्फाज पढ़ सकता है, तो वो 2 से 300 या 250 से 300 है। ठीक है, और जो स्पीड रीडर होते हैं वो 300 के ऊपर, 350-400 तक भी जा सकते हैं। तो ये आपने जो क्वांटिटी है वो याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको यही बताया गया है कि 2 तरीकों से जो है वो हम टेस्ट करते हैं स्पीड रीडिंग को, कि एक बंदा अगर कोई स्पीड रीडिंग कर रहा है तो उसका हमें 2 तरीकों से पता चल सकता है। एक तरीका ये है कि वो 1 मिनट में कितने अल्फाज पढ़ता है। ठीक है, तो वो हमारा जो टारगेट है वो हम देखते हैं कि वो उतना अचीव कर पाता है या नहीं। दूसरा तरीका होता है कि जितना उसने पढ़ा है, ठीक है, जितने अल्फाज उसने पढ़े हैं, उसको वो उनमें से मतलब उसका जो टोटल कंसेप्ट है या जो टोटल मीनिंग्स, जो कंप्रिहेंशन है, वो कितना समझ आया है। ठीक है, मतलब उसके अल्फाज पढ़ने के बाद उसको क्या समझ आया कि ये पैराग्राफ या जो बुक है या व्हाटएवर, ठीक है, वो है किस बारे में। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। जो वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है, मतलब 1 मिनट में कितने अल्फाज पढ़ता है, उसको हम कहते हैं वर्ड्स पर मिनट, WPM। ठीक है, और दूसरा वो जो उसका मतलब कितना समझ आया है, उसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट, ERR। ठीक है, अब इसके ना मतलब मालूम करने के तरीके होते हैं।
और वही है कि मालूम कैसे करेंगे वर्ड पर मिनट, कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 700 अल्फ़ाज़ पढ़े 2 मिनट में, तो 700 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 350 आएगा, 350 आएगा, ठीक है? मतलब 1 मिनट में आपने 350 अल्फ़ाज़ पढ़े, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? या फिर अगर किसी ने जो है वो 2.25 मिनट्स लिए हैं 250 700 अल्फ़ाज़ पढ़ने में, तो वो 311 और इतने, मतलब वही अल्फ़ाज़ को मिनट्स पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा जो इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट है, ठीक है? वो कैसे मालूम करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 700 अल्फ़ाज़ पढ़े हैं, ठीक है? जो 350 पर मिनट बनता है। फिर हम क्या करते हैं कि उन्हीं अल्फ़ाज़ का जो है हम उससे मतलब पूछते हैं कि उसको कितना परसेंट समय, फॉर एग्ज़ाम्पल 80% उसको समझ आया है, तो 350 को हम 0.8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो मतलब फिर उसका जो जवाब आएगा 280, तो मतलब उसको 350 में से 280 वर्ड्स का मतलब समझ आया, इतने अल्फ़ाज़ उसको समझ आए हैं, ठीक है? 80% या 70% या 60%, फिर उस हिसाब से हमें पता चलेगा। तो ये इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट जो है वो हम काउंट करते हैं। अच्छा, इसमें बस जो रीडिंग रेट है, जो वर्ड पर मिनट है और इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट है, ये आपको याद हो तो काफ़ी है। नीचे लिखा हुआ है वही बात कि जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि स्पीडिंग रेट का फ़ायदा क्या है, या जो स्पीड रीडिंग है, ठीक है? ये क्यों ज़रूरी है? तो ये हमारे एवरीडे लाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। और इसमें जो है मतलब हमें टाइम बच सकता है, बहुत सारे फ़ायदे हमें देता है। इसके अलावा हम पब्लिक स्पीकिंग में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नीचे आप पढ़ लीजिएगा, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, जो कि एक नॉर्मली एक नसीहत के तौर पर आप कह सकते हैं, ठीक है? यही स्पीड रीडिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।